शकुनी महाभारत का सबसे बड़ा खलनायक, जिसका मगजास्त्र भगवान कृष्ण को भी बार बार सोचने के लिए विवश कर दिया था। लेकिन क्या गांधार राज शकुनी जन्म से ही खलनायक था, या फिर उन्हें तबाही देखना अच्छा लगता था, या फिर कोई और था जिसने गांधार राज को महाभारत का ऐसा खलनायक बना दिया था जिसका सामना वासुदेव कृष्ण के अतिरिक्त और कोई कर ही नहीं सकता था। जानने के लिए देखते रहिए आर्तवान मीडिया। शकुनी गांधार साम्राज्य का राजकुमार, जिस साम्राज्य का राजा था सौवाला। गांधार, जिसे अब कांधार के नाम से जाना जाता है, वह भी अफगानिस्तान में है। शकुनी अत्यंत बुद्धिमान और सामान्य रूप से कुटिल भी था। कई बार उन्हें कुरुक्षेत्र के महान युद्ध का मास्टरमाइंड कहा गया है। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वह अपना बहन गांधारी से भी बहुत ज्यादा प्यार करता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार गांधारी एक मांगलिक थी। हिंदू ज्योतिष में मांगलिक व्यक्ति के कुंडली में मंगल एक नीच भाव में स्थित होता है, जो प्रतिकूल माना जाता है और विशेष रूप से विवाह के लिए अशुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि एक मांगलिक और एक गैर मांगलिक के बीच हुए विवाह विनाशकारी प्रभाव को जन्म देता है। विवाह के विफलता या एक साथी के मृत्यु भी हो सकता है। हालांकि एक मांगलिक का किसी और मांगलिक से विवाह करने पर विवाह से उत्पन्न होने वाले दुष्परिणाम रद्द हो जाता है। एक और मान्यता है कि मांगलिक विवाह के नकारात्मक परिणाम कुंभ विवाह नामक एक समारोह आयोजित करके हल किया जा सकता है, जिसमें मांगलिक को केले का पेड़ या पीपल का पेड़ या फिर सोना या चांदी से बने विष्णु मूर्ति से विवाह करना पड़ता है, या फिर कोई बलि पशु से विवाह करना पड़ता है। हस्तिनापुर का अंधे राजकुमार धृतराष्ट्र से विवाह से पहले गांधारी का विवाह एक बकरी के साथ हुआ था, क्योंकि धृतराष्ट्र एक गैर मांगलिक था और इसलिए उसके परिवार ने माना था कि गांधारी के साथ एक बकरी का विवाह करके बकरी की बलि देने के बाद धृतराष्ट्र के साथ उसका विवाह कराना सुरक्षित होगा। धृतराष्ट्र ने उनके शादी के बहुत बाद इस घटना के बारे में सुना और क्रोधित हो गया। धृतराष्ट्र ये माना कि इस गुप्त पहली शादी ने उन्हें अपना स्त्री गांधारी का दूसरा पति बना दिया है। साजे के तौर पर उन्होंने राजा सौवाला सहित गांधारी का परिवार को कारागार में डालने का फैसला किया। उसने तय किया कि धीरे धीरे उन्हें भूखा मार डालेंगे और इसलिए उनमें से प्रत्येक को खाने के लिए केवल एक मुट्ठी चावल दिया गया था हर दिन, ये जानते हुए कि वो इस आहार पर अधिक समय तक जीवित नहीं रहेंगे। गांधारी के पिता उनका सबसे छोटा पुत्र शकुनी को सारे खाना दिया ताकि कम से कम वो उनके मौत का बदला लेने के लिए जीवित रहे। वो हमेशा याद रखे कि उसे अपना परिवार की मौत की बदला लेना है। यह सुनिश्चित करने के लिए उसके पिता ने शकुनी का पैर घुमा दिया, जिसके कारण वो हमेशा के लिए लंगड़ा हो गया था। अंतिम सांस लेने से पहले सौवाला ने धृतराष्ट्र से शकुनी को मुक्त कराने का अनुरोध किया। धृतराष्ट्र से वादा करते हैं कि उसका बेटा बदले में हमेशा उसके देखभाल करेगा और धृतराष्ट्र के पुत्रों की रक्षा करेंगे। उस समय तक धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और एक बेटी थी। उसने अपने ससुर पर दया की और बड़े की अनुरोध को पूरा करने के लिए तैयार हो गया। निश्चित रूप से शकुनी बच गया और समग्र रूप से कुरु वंश से प्रतिशोध लेने की कसम खाई। उन्होंने पासा बनाने के लिए अपने पिता की शरीर की जंघे का हड्डियों और रीढ़ की हड्डियों का उपयोग किया था, जिसके उपयोग से वो पांडवों को आने वाले वर्षों में युद्ध क्रीड़ा में हराने में सक्षम होगा। ऐसा कहा जाता है कि उनके पासे में जादुई क्षमता थी, क्योंकि उनके पिता की आत्मा उनके भीतर रहती थी। वे उसे अपने जीवन काल में खेले गए पासा के सभी खेल जिताने में मदद करेंगे। अपने वचन के पालन करते हुए शकुनी सभी 100 कौरवों का संरक्षक बन गया। दुर्योधन के प्रति विशेष ध्यान और स्नेह दिखाते हुए वो उन सभी के साथ गहरे संबंध बना लिया। समय बीतने के साथ साथ वो उनका विश्वसनीय विश्वासपात्र बन गया। उन्होंने इस विश्वास का इस्तेमाल कौरवों में पांडवों के बारे में नफरत और बुरे विचार पैदा करने के लिए किया। वो जानते थे कि कौरव अपने शक्तिशाली चाचेरे भाई पांडवों के खिलाफ एक पल भी खड़े नहीं रह पाएंगे, फिर भी उसने उन्हें लड़ने के लिए प्रेरित किया। इससे कौरवों का पतन हुआ
और उन्होंने अपने पिता की इच्छाओं का पालन किया। दोस्तों, कभी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हो सकता है कि आज वो कंगाल है, लेकिन अगर कोई किसी को बर्बाद करने का ठान लेता है और वो अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग करता है तो बड़े बड़े हार जाते हैं। इसलिए कभी किसी को चोट पहुंचाने से पहले अच्छे से सोच लीजिए। जब ऐसी गलती किसी साम्राज्य का राजा से होता है तो सबसे ज़्यादा प्रजा को भुगतना पड़ता है। जैसे राजा के लिए उसके साम्राज्य जो है उसका प्रजा है, वैसे ही हम सब साधारण मनुष्य के लिए हमारा परिवार ही हमारा साम्राज्य है। याद रखिएगा, एक सच्चा योद्धा वही होता है जो किसी भी परिस्थितियां का दोनों पहलू को देखने के बाद ही सिद्धांत लेता है। एक सच्चा योद्धा वही होता है जो अपने शत्रु को क्षमा करना जानता है। एक सच्चा योद्धा वही होता है जो अपने गलतियों को सही प्रमाणित करने के बजाय अपने गलतियों को स्वीकार करना जानता है। आज का वीडियो यहाँ पर ख़त्म होते हैं दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए खुश रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आपके लाइक से हमें ये पता चलता है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है।